अभी हम लोग हावड़ा सीपुर कोलकाता के पास बॉटनिकल गार्डन में हम लोग आए हैं और देखिए ये नज़ारा आप बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगर आप बॉटनी में अगर आपकी दिलचस्पी है या अगर आप लाइफ साइंस में आपकी दिलचस्पी है तो आपको ये गार्डन बहुत अच्छा लगेगा। या अगर आप नेचर को अच्छा पसंद करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये झील। देखिए ये जो झील है, इधर पे भी झील है और इस तरफ भी आपको अगर दिखाई दे रही होगी। ये जो इतना प्राकृतिक ये दृश्य है ना, और सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ एंट्री फीस जो है वो केवल 10 रुपये देने पड़ते हैं। बहुत ही कम खर्चे में आप काफ़ी चीज़, अगर आपको एजुकेशन के आपको अगर पढ़ाई करनी है, अगर आप बॉटनी के छात्र हैं, एमएससी पढ़ रहे हैं या आपने ऑनर्स लिया हुआ है अपने स्नातक के पढ़ाई में, तो भी ये बहुत अच्छी आपको लगेगी। देखिए अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन यहाँ जब भी आए तो आपको एक गाइड होना बहुत ज़रूरी है, या आपको टीचर के साथ आना पड़ेगा जो आपको बता सके, क्योंकि हर एक पेड़ में आपको साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है और उसके बारे में बताया गया है। और जैसे कि अभी मार्च का महीना है, ज़्यादा गर्मी तो पड़ नहीं रही है, काफ़ी पक्षी भी आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। अभी भी बहुत विदेशी पक्षी हैं यहाँ पर जो कि अभी बाहर नहीं गए। यहाँ पर आपको एक जाइंट लिली होता है पॉन्ड में, लेकिन अभी जो सीज़न है वो तो लिली का सीज़न है नहीं, तो अभी आप नहीं देख पाएंगे। और एक होता है कैक्टस हाउस है यहाँ पर, मेडिसिनल प्लांट का यहाँ पर बना हुआ है बिल्डिंग, तो वहाँ पर आपको मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं देखने के लिए। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर है कि ये जो उद्यान है, ये उद्यान फ्री लव जोन है, तो काफ़ी कपल्स भी यहाँ आते हैं घूमने के लिए, अपने समय को बिताने के लिए, ताकि उनके प्राइवेसी में कोई डिस्टर्ब ना करे। ये इतना नेचुरल जगह है ना, जो लोग जंगल वगैरह जाने की इच्छा लगती है लेकिन जा नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश, क्योंकि जंगल जाने के लिए आपको ट्रेन से, इसके बाद फिर बस वगैरह पकड़नी पड़ती है, फिर आपको जंगल में कुछ दिन बिताना होता है। अगर आपको जंगल जाना है विदाउट जानवर के, तो इससे अच्छा जगह मुझे नहीं लगता कि कलकत्ता के आसपास आपको इतने कम समय में आप जा पाएंगे। आपको लगेगा कि जैसे आप किसी जंगल के अंदर में हैं। मैंने भी काफ़ी जंगल में गया हुआ मुझे कुछ अंतर नहीं लग रहा है, मुझे कोई भी अंतर नहीं लग रहा है कि आप जंगल में हैं या कोई गार्डन में हैं। इतना बड़ा गार्डन, मैं आपको क्या बताऊँ। इसका डायमीटर जो है ना, अगर आप 2 नंबर गेट और 1 नंबर गेट के बीच में अगर आप डिस्टेंस अगर देखेंगे तो 3.5 किलोमीटर का डायमीटर है। 3.5 किलोमीटर का डायमीटर है। देखिए कितना अच्छा प्राकृतिक नज़ारा। और सुबह से मेरे कानों में इतनी अच्छी कोयल की धुन मेरे कान के अंदर में गई ना, मैं क्या बताऊँ आपको। इतने सारे यहाँ पर आपको पक्षी और चिड़िया की आवाज़ आएंगी और इतना आनंद आपको आएगा ना। और एक बात बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ये पेड़ को आप देखिए कुछ अंतर नहीं है, बस इसके अंदर आप थोड़ा सा अगर जानवर अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा जंगल ही हो जाएगा। तो जंगल तो है ही, लेकिन विदाउट जंगल है चिड़ियों के साथ, जहाँ आपको चिड़िया और पंछी मिलेंगे, लेकिन कोई भी जंगली जानवर यहाँ आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। कोई भी खतरनाक जानवर इसके अंदर नहीं है। मैंने अभी तक एक आवारा कुत्ता को भी नहीं देखा इसके अंदर, ना कि कोई बिल्ली को भी देखा हूँ। तो बहुत ही सेफ जगह है, काफ़ी बड़ी जगह है और बहुत सेफ है। देखिए झील मैं आपको दिखा रहा हूँ, कितना अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, कितना आनंद आएगा। मैं तो बता नहीं पा रहा हूँ। मैं ऐसे ही बहुत नेचर के पास में रहने वाला हूँ, और मैं तो शहर में, मेरा जन्म हुआ था कलकत्ता में। तो कलकत्ता में रहने के बाद आपको केवल बिल्डिंग्स और गाड़ियाँ और धुएं के सिवा आपको कुछ ज़्यादातर देखने को मिलता नहीं है। तो कलकत्ता के पास ये जो जगह है, 1 घंटे में आप आ सकते हैं यहाँ पर आराम से, और आके आप अचानक से एक अलग ही वातावरण में, एक अलग ही माहौल में आप अपने आप को पाएंगे। शहर के पास इतना अच्छा आपको आनंदमोहक जगह, इतना अच्छा प्राकृतिक सुंदर का जगह। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ दिया हुआ ग्रेट बनियान ट्री है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ग्रेट बनियान ट्री यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है।
और ये रिकॉर्ड है, ये 250 साल पुराना पेड़ है। इसमें 4000 से ज़्यादा जड़ें हैं और एक ही पेड़ की जड़ है। एक ही पेड़ इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है, बहुत बड़े भूखंड को दखल किए हुआ है। कैक्टस हाउस जैसे मैंने आपको बताया था, CNH बिल्डिंग है, रॉक्सबर्ग बिल्डिंग है, यहाँ पर कीड म्यूजियम है, हुगली रिवर है और आपको कैफेटेरिया यहाँ पर मिलेगा। ये मैं आपको झील का मनोरम दृश्य दिखा रहा हूँ। ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत बड़ा है। अगर आप यहाँ चलते जाएंगे ना तो एक दिन का समय कम पड़ता है। जब ये सुबह खुलती है, सुबह 9 बजे से ये पार्क ओपन हो जाता है। 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप नहीं घूम पाएंगे, इतना बड़ा ये उद्यान है। इसे गार्डन का नाम दिया गया है। एशिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन ये है, जहाँ पर विदेशों से काफ़ी पेड़ों को लाकर यहाँ पर उपजाया गया है। और आप काफ़ी जगह यहाँ पर पाएंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि डू नॉट डिस्टर्ब द ट्री। आप पेड़ को डिस्टर्ब ना करें, मतलब आप उनकी पत्तियों को ना तोड़ें, आप पेड़ के फूल को ना नोचें, आप पेड़ की डालियों को ना छुएं। पेड़ को कोई भी आप तकलीफ ना दे, कोई परेशान ना करे पेड़ को। देखिए काफ़ी लोग आराम करते हुए, गाना सुनते हुए यहाँ पर। और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं ना जो पिकनिक करने के लिए भी यहाँ आते हैं, घर से खाना वगैरह बना के लाते हैं। खाना यहाँ पर अंदर लाना के लिए कोई वर्जित नहीं है, आप अपने घर से खाना बना के ला ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक के बोतल आप अंदर नहीं ला सकते हैं। आपको अगर पानी लाना है तो किसी दूसरे पात्र में लाना होगा, लेकिन आप मिनरल वाटर जो है वो बोतल आप खरीद सकते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि ये बोतल आप यहाँ अंदर ना फेंकें, क्योंकि ये एरिया है वो प्लास्टिक फ्री जोन है। मैं आपको थोड़ा करीब दिखाता हूँ, कितना अच्छा नज़ारा है, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ। आपको। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिताजी मुझे यहाँ लाए थे और उन्होंने मुझे ग्रेट बनियान ट्री दिखाया था, क्योंकि आप गिनीज बुक में उनका नाम रिकॉर्ड है। और ऐसा बनियान ट्री जो है, जायंट बनियान ट्री, आज तक कहीं पर भी नहीं बना भोपाल। इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना बड़ा भूखंड में फैला हुआ बनियान ट्री कभी नहीं फैला। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं हो सकता हूँ आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। अब सोचिए कि अगर इसके किनारे में बैठने के लिए काफ़ी जगह भी है, काफ़ी लोग, देखिए वहाँ एक बच्ची बैठी हुई है। इसके अंदर आप अपनी गाड़ी नहीं ला सकते, गाड़ी आपको बाहर ही पार्क करनी पड़ती है, क्योंकि ये जगह में है, ये साउंड फ्री भी बताते हैं अपने यहाँ पर कि आप यहाँ साउंड नहीं फैला सकते हैं। एक बच्ची वहाँ बैठी हुई है। कैसी हो बच्ची? मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बेकार लग रहा है। मैं पागल हो गई हूँ। छोटे बच्चे क्या होता है कि वो ज़्यादा देर तक चल नहीं पाते। नहीं है। कितना ये, मतलब मुझे आनंद आ रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब आप सोचिए कि 1 घंटे का सफ़र कलकत्ता से आपने किया और फिर आप अंदर आते हैं, फिर आप आके देखते, इतना मनोरम नज़ारा और दृश्य आपको देखने को मिलेगा। इसके किनारे पे आप बैठिए और जो मीठी मीठी जो हवा आपको आ रही है ना, जो ऑक्सीजन आपको यहाँ मिलेगी, जो फ्रेश एयर, जिसके लिए अगर आप दिल्ली को है या आप मुंबई से होता है तो आपको पता ही है कि फ्रेश एयर कितना मुश्किल हो गया है हमें भी मिलना। कितना अच्छा यहाँ वातावरण, और ध्वनि जो आ रही है ना कानों में जो ध्वनि भी आ रही है, एकदम नेचुरल, एकदम पेड़ पौधों की आवाज़, आपकी हवा की आवाज़ आपके कानों में आएगी। और देखिए वो सामने जो पहाड़ सा जो आपको दिख रहा है ना, सामने जो एक पहाड़ सा आपको दिख रहा है, वो है द ग्रेट बनियान ट्री। देखिए कितना बड़ा एरिया में वो फैला हुआ है। मैं आपको पास से भी दिखाऊंगा, ग्रेट बनियान ट्री मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये झील है, काफ़ी तरह के आपको यहाँ पर
पेड़ पौधे मिल जाएंगे देखने के लिए। और बॉटनी के स्टूडेंटों का तो समझ लीजिए ये बहुत बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि आप केवल किताब में जब पढ़ते हैं और उसके बाद जब आप सामने से आप देखते हैं तो आपको बहुत आनंद आने आता है, क्योंकि किताब में पढ़ी हुई चीज़ को जब सामने से आप देख लेते हैं तो आपको आनंद ही आनंद आएगा। ये देखिए ऊपर एक थोड़ा सा जगह ऊंचा बना हुआ है टीले की तरह, यहाँ पर और इतना नेचुरल जगह, मतलब क्या ही बोलूँ आपको। लोग शांति के लिए जंगल जाते हैं, मैं बोलता हूँ शांति अगर आपको लेना है तो अगर आप एक दिन के लिए भी अपने आप को शांत कर लेना तो वो काफ़ी देर तक आपको लेगेसी बनी रहती है। देखिए सामने जो आपको दिखाई दे रहा है पहाड़ सा नज़ारा, ये है द ग्रेट बनियान ट्री का नज़ारा। द ग्रेट बनियान ट्री जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है। और इसका नाम क्यों है मैं आपको करीब से दिखाऊंगा, क्यों ये इतना फेमस है, कैसे इतना फेमस हो गया ये। मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ। पहले आप इसके अंदर जा सकते थे, लेकिन काफ़ी लोग क्या करते थे कि अपना नाम, अपनी मासूका का नाम, अपनी माता जी का नाम, अपने पिता का नाम वो भी पेड़ में लिख देते थे, जो कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि इतना फेमस ये पेड़ है। और आप समझ रहे हो कि जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका कोई पेड़ का नाम आता है तो वो कितना महत्वपूर्ण पेड़ होता होगा। अभी मैं आपको एकदम करीब से ले जा रहा हूँ, ये आप दूर से देख रहे थे पहाड़ का जो नज़ारा था, अब मैं आपको पास से ले जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा। देखिए इस पेड़ की खासियत खूबी देखिए आप, इसकी जो जड़ें हैं ना 4000 से ज़्यादा जड़ें हैं, और ये 250 साल पुराना ये बनियान ट्री है, 250 साल पुराना बरगद का पेड़। हमारी सनातन में बरगद का पेड़ का बहुत महत्व है। इसके जो जड़ है 4000 जड़ है एक ही पेड़ के, ये एक ही पेड़ है। आप जो इसको देख रहे हैं एक ही पेड़ का ये 4000 जड़ है। हम तो जल्दी चल के साथ जाएंगे विक्टोरिया। This is a single tree with 4000 roots, and this is the 250-year-old banyan tree, which is enlisted in Guinness Book of World Record। कितने बड़े जगह को घेरे हुए ये बनियान ट्री। अब आप इसे अजूबा ना कहें तो क्या कहें। मैं आपको इसके चारों तरफ से मैं दिखा रहा हूँ अंदर, क्योंकि हालांकि अभी नहीं जाने मिल रहा है हम लोगों को, नहीं तो मैं आपको अंदर से ही देखा था। जब मैं छोटा था तो मैं अंदर गया था,